भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इंडियन पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंट फोर्स है। इसकी रूट्स हिंदू राष्ट्रवाद में है। पार्टी का प्लेटफॉर्म कल्चरल प्राइड और इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस पर सेंटर करता है। 2014 में नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना एक टर्निंग पॉइंट था। उनकी लीडरशिप, चरिज्मा और डिसाइसिवनेस का ब्लेंड बीजेपी को लगातार इलेक्टोरल विक्ट्रीज तक ले गया। मोदी का कार्यकाल एम्बिशियस इनिशिएटिव्स और नेशनल डेवलपमेंट पर फोकस के लिए जाना जाता है। हालांकि सोशल हार्मनी और कुछ पार्टी मेंबर्स के एक्शंस को लेकर भी चिंताएं हैं। बीजेपी का राइज इंडियन सोसाइटी में एक ब्रॉडर शिफ्ट दिखाता है। इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी और ग्लोबल रिकॉग्निशन की चाहत बढ़ रही है। मोदी की अपील इसी एस्पिरेशन से कनेक्ट करने की एबिलिटी में है। वो खुद को एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में प्रेजेंट करते हैं जो इंडिया को वर्ल्ड स्टेज पर उसकी राइटफुल जगह दिला सकता है। प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने एक ऐसा एजेंडा फॉलो किया है जो इकोनॉमी को रिवाइटलाइज करने और इंटरनेशनल अफेयर्स में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने का काम करता है। बीजेपी की सक्सेस कंट्रोवर्सीज के बिना नहीं रही। पार्टी के कुछ मेंबर्स पर लगे क्रिमिनल कॉन्डक्ट के एलिगेशंस ने इसकी इमेज पर सवाल खड़े किए हैं। ये एलिगेशंस हेट स्पीच से लेकर वायलेंस इंसाइट करने तक हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये इंसिडेंट्स पार्टी के अंदर इंप्यूनिटी की कल्चर को दिखाते हैं। उनका दावा है कि बीजेपी का हिंदू आइडेंटिटी पर जोर एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को बढ़ावा देता है। बीजेपी का कहना है कि वो किसी भी तरह की वायलेंस या डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करती। पार्टी ने कई बार रॉन्ग डूइंग के आरोपी मेंबर्स पर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। हालांकि क्रिटिक्स का कहना है कि ये मेजर्स अक्सर बहुत कम और देर से लिए जाते हैं। ऐसे एलिगेशंस से बीजेपी के रूल ऑफ लॉ के प्रति कमिटमेंट पर सवाल उठते हैं। नरेंद्र मोदी के इकोनॉमिक एजेंडा का एक कॉर्नरस्टोन रहा है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। 2014 में लॉन्च हुआ ये फ्लैगशिप प्रोग्राम इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। ये इनिशिएटिव फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए कई तरह के इंसेंटिव्स ऑफर करता है। मोदी मेक इन इंडिया को जॉब क्रिएशन और इकोनॉमिक ग्रोथ का एक की ड्राइवर मानते हैं। इनिशिएटिव को कुछ अच्छी सक्सेसेस मिली हैं। वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक ऊपर आई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, हालांकि उतनी तेजी से नहीं जितनी उम्मीद थी, लेकिन चैलेंजेस अब भी हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स इन्वेस्टमेंट में बाधा बने हुए हैं। मेक इन इंडिया की सक्सेस गवर्नमेंट की इन कंस्ट्रेंट्स को एड्रेस करने और ज्यादा कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने की एबिलिटी पर डिपेंड करेगी। Section 4 Digital India and GST Reform Modernizing Governance मैन्युफैक्चरिंग के अलावा मोदी ने डिजिटल इनिशिएटिव्स के जरिए इंडिया के गवर्नेंस और इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने की कोशिश की है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एम डिजिटल डिवाइड को कम करना और ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना है। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने से लेकर डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने तक कई इनिशिएटिव्स शामिल हैं। गवर्नमेंट ने इस एरिया में काफी प्रोग्रेस की है। लाखों इंडियंस को डिजिटल सर्विसेज मिलने लगे हैं। मोदी द्वारा चैंपियन एक और की रिफॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन। इस लैंडमार्क टैक्स रिफॉर्म ने इनडायरेक्ट टैक्सेस के कॉम्प्लेक्स वेब को हटाकर एक यूनिफाइड नेशनल सिस्टम लागू किया। जीएसटी का मकसद टैक्सेशन को सिंप्लीफाई करना, कंप्लायंस बर्डन्स को कम करना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करना है। हालांकि जीएसटी रोल आउट बिना किसी हिकअप्स के नहीं रहा, लेकिन इसे ज्यादातर लोग एक एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट टैक्स रेजीम की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप मानते हैं। Section 5 Infrastructure and Social Welfare Building a New India इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मोदी सरकार की एक और प्रायोरिटी रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रूशल रोल को समझते हुए गवर्नमेंट ने रोड्स, रेलवेज,
और एयरपोर्ट्स में काफी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्टमेंट्स न सिर्फ कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हैं, बल्कि जॉब्स क्रिएट करने और इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करने के लिए भी हैं। गवर्नमेंट ने सबको घर देने और सैनिटेशन इंप्रूव करने के लिए भी एम्बिशियस इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ मोदी ने सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर भी ध्यान दिया है। स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया मिशन का एम पूरे देश में सैनिटेशन और हाइजीन इंप्रूव करना है। जान धन योजना ने लाखों इंडियंस को पहली बार बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंचाया है। ये इनिशिएटिव्स कमेंडेबल तो हैं, लेकिन इनके इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस पर सवाल भी उठे हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के रूट कॉजेस को एड्रेस करने के लिए और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। सेक्शन 6 लेगेसी इन द बैलेंस, अचीवमेंट्स एंड कंट्रोवर्सीज। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स और लिंगरिंग कंट्रोवर्सीज दोनों से भरा रहा है। उन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का एक दौर लाते हुए इंडिया पर अपनी छाप छोड़ी है। उनकी सरकार का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स पर फोकस लाखों इंडियंस के लिए फायदेमंद रहा है। हालांकि सोशल और रिलीजियस टेंशंस को बीजेपी ने जिस तरह से हैंडल किया है और उसके कुछ मेंबर्स पर लगे एलिगेशंस अब भी चिंता का विषय है। बीजेपी की पॉलिटिकल लेगेसी इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो इन कंपीटिंग नैरेटिव्स को कैसे नेविगेट करती है। क्या एक पार्टी इंक्लूसिविटी और टॉलरेंस की वैल्यूज को बनाए रखते हुए इकोनॉमिक प्रोग्रेस को चैंपियन कर सकती है? क्या एक लीडर को उसकी अचीवमेंट्स के लिए सेलिब्रेट किया जा सकता है, जबकि उसके फॉलोअर्स के एक्शंस के लिए उसे अकाउंटेबल ठहराया जाए? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर मोदी के कार्यकाल के बाद भी बहस होती रहेगी।